नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेटा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है लगातार सीखते रहना, जो कि एक निश्चित ही एक प्रेरणादायक कहानी होगी जिससे आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गाँव से दो युवक अजय तथा मोहन बिजनेस के उद्देश्य से गाँव से शहर की ओर चल दिए। चूँकि दोनों मेहनती और ईमानदार थे, दोनों खूब मेहनत किया करते थे। शहर जाकर करके दोनों शुरुआत में छोटा बड़ा काम करते थे और अपने व्यापार के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। चूँकि दोनों मेहनती थे, ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ते गए और कुछ महीनों बाद एक छोटी सी पूंजी उन्होंने इकट्ठी कर ली। दोस्तों, दोनों ने अपने इकट्ठी की हुई पूंजी से अपना स्वयं का छोटा सा व्यापार शुरू किया। दोनों एक ही व्यापार को शुरू किया और आगे बढ़ते गए। क्योंकि दोनों मेहनती थे और ईमानदार थे, ईमानदारी से मेहनत करके उन्होंने कुछ ही महीनों बाद एक व्यापार शुरू कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और एक समय ऐसा भी आया जब दोनों लोग यानी दोनों व्यापारी अपने व्यापार के क्षेत्र में महारत हासिल कर बैठे। दोनों का व्यापार बहुत ही उच्चतम बिंदु पर था, यानी उनका व्यापार बहुत बड़े स्तर पर फैल गया। दोस्तों, कुछ महीनों बाद उनका नाम जाने माने व्यापारी में गिना जाने लगा। उसके बाद कुछ समय बाद उनमें से एक दोस्त को लगा, अब तो मेरा व्यापार सर्वश्रेष्ठ बिंदु पर है, यानी सबसे पहले स्थान पर है। अब मुझे ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वह इसी सोच के साथ अपने व्यापार में कम ध्यान देने लगा। जो व्यापार में जो बारीकियां हैं, जो जानकारियां हैं, उसका ज्ञान हासिल करना उसने छोड़ दिया। और देखते देखते कुछ समय बीतते गया और कुछ एक साल बाद जब बाज़ार में मंदी आई तो उसका व्यापार ठप होने लगा। बाज़ार में जो भी उतार चढ़ाव आए, उसमें उस उतार चढ़ाव को उसका व्यापार झेल नहीं पाया और उसका व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया और बंद होने कर कगार पर आ गया। अब वह उस स्थिति पर आ गया जब उसने बिजनेस को शुरुआत किया था और इस तरह से उसका व्यापार निचले स्तर पर आ गया। उसने सोचा, बाज़ार में मंदी आई है इसलिए मेरा व्यापार बंद हो गया, तो चलो ना क्यों अपने दोस्त को भी देखते हैं, उसका व्यापार भी ज़रूर निचले स्तर पर आ गया होगा। जब वह अपने दोस्त से मिलने गया तब दूसरे व्यक्ति ने उसे अपने घर में देख कर के बहुत खुश हुआ और अच्छे से स्वागत किया, सम्मान किया और अच्छे से खिलाया पिलाया। तब पहले व्यक्ति ने उससे पूछा, दोस्त, बाज़ार में आई मंदी के कारण मेरा व्यापार ठप हो गया। बाज़ार में जो उतार चढ़ाव आए उसकी मार मेरा बिजनेस यानी मेरा व्यापार नहीं झेल पाया, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस डाउन हो गया और अभी का जो स्थिति है वो पहले जब हम लोगों ने शुरुआत किया था बिजनेस, वैसा स्थिति मेरे साथ हो गया। तब उसने पूछा, दोस्त, मंदी तो सभी व्यापार में आया, सभी जगह आई, तो तुम्हारा बिजनेस तो अच्छा खासा फल फूल रहा है, अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? क्या तुम्हारा बिजनेस बाज़ार में उतार चढ़ाव उसका मार झेल पाया है? तब उसने पहले व्यक्ति ने उससे उत्सुकता पूछा। तब दूसरे व्यक्ति ने उससे जवाब दिया कि दोस्त, मंदी तो सभी जगह आई है, उतार चढ़ाव तो मेरे बिजनेस में भी आई थी, लेकिन मैं मंदी में जो आई समस्याएं हैं उनको सीखते गया और दूसरे लोगों के व्यापार में जो समस्याएं आ रही थी उनको सीखते गया और दूसरों ने जो गलतियां की उनको सीखता गया। और उसी सीख के दौरान उसी जानकारियों को हासिल करके मैंने अपने व्यापार में लागू किया और लोग जो गलती कर रहे थे उन गलतियों से मैं बचता गया और इस तरह मेरा व्यापार बाज़ार में आई उतार चढ़ाव, बाज़ार में आई मंदी के कारण भी आज फल फूल रहा है और ठीक से चल रहा है। तो यही मेरे बिजनेस को आगे बढ़ने का कारण है। तब पहले व्यक्ति को समझ आया कि हमेशा हमें सीखते रहना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार की स्थिति हो, हमेशा यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो सीखते रहना चाहिए। क्योंकि वह व्यक्ति भी
ईमानदार था और मेहनती था। कुछ ही सालों बाद वह उन चीज़ों को सीखते गया और फिर से वह व्यापार खड़ा कर दिया और वह खुशी से रहने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी? इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। जैसे यदि हमें जीवन में सफल होना है, जीवन की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो लगातार हमें चीज़ों को सीखता रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रत्येक पल परिवर्तन होते रहता है, नए नए आविष्कार होते रहते हैं। यदि हम लोग नई नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, समस्याओं को नहीं सीखेंगे, समस्याओं को हल करने का तरीका नहीं सीखेंगे, तो दोस्त, जीवन की दौड़ में हम लोग पीछे हो जाएंगे और हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। यदि जीवन की इस दौड़ में आगे रहना है तो हमेशा दौड़ते रहना है। यदि हम लोगों ने दौड़ना छोड़ दिया तो हम लोग भी असफलता की ओर रह जाएंगे और कोई आगे सफल हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, ये आपको कैसे लगी आप मुझे कमेंट करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जन जन तक पहुंचा दें, शेयर कर दें। मिलते हैं अगले किसी नए प्रेरणादायक वीडियो के साथ, जो कि निश्चित ही जरूर प्रेरणादायक कहानी के साथ होगी। तब तक के लिए